जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, नालको एग्ज़ाम 2025, जैसा कि आप जानते होंगे कि नालको की तरफ से वैकेंसी आई है। 2025 में नालको का एग्ज़ाम्स होना है, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर नालको की जो है एक यहाँ पर क्लास सेशन लेकर आए हैं। और यह क्लास सेशन हमारा लगभग 15 से 16 क्लासें हमारी यहाँ पर आएंगी। और यह जो क्लास है, यह हमारा फिटर ट्रेड का है और सेक्शन ए यानी टोटल हम यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और यह वो प्रश्न है जो पेपर में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं उन एग्जामों में यह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और यह जो हम यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, वह नालको के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित लेकर आए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है जिस प्रकार से नालको का पूछा गया था, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर जो है यह क्लास सेशन लेकर आए हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आने वाले एग्जाम में आपके कौन से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर जो है इस प्रकार का क्लास करने वाले हैं। यह हमारा फर्स्ट क्लास है और बहुत जल्द हम जो है जीके का क्लास भी लेकर आएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का। आज का जो क्लास है हमारा यह फिटर ट्रेड थ्योरी का है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बन रहेगा ताकि आपको जो है सारी जानकारी प्रोवाइड हो सके कि किस प्रकार से जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार जो है कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। और जो है उसी को देखते हुए हम यहाँ पर यह क्लास सेशन लेकर आए हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के आधार पर हम यहाँ पर यह क्लास सेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्नलिखित में से किस देश से सबसे पहले आरंभ हुआ था? क्या हमारा अमेरिका से हुआ था, जर्मनी से, इंग्लैंड से या भारत से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी इंग्लैंड से जो है इंच प्रणाली का प्रचलन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, एक रेडियन का मान कितना होता है? यह पूछ रहा है कि डिग्री में जो है एक रेडियन का मान कितना होता है। क्या जो है हमारा 60 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है या 57.3 डिग्री होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 57.3 डिग्री हमारा एक रेडियन का मान जो है वो डिग्री में 57.3 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एक माइक्रोन का मान मीटर में कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी 10 की पावर 6 जो है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 माइक्रोन का मान जो है मीटर में 10 की पावर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया जाता है। क्या सेंटीमीटर में, मीटर में, mm में या किलोमीटर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी मीटर में किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में जो लंबाई का जो माप का निर्धारण जो किया जाता है वो हमारा मीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया साधारण कैलिपर द्वारा माप मापा जाता है। क्या जो है अप्रत्यक्ष माप मापा जाता है या प्रत्यक्ष माप या तुलनात्मक माप या उपरोक्त में से तीनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी अप्रत्यक्ष माप जो है साधारण कैलिपर से मापा जाता है। साधारण कैलिपर जो हमारे होते हैं वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अप्रत्यक्ष माप जो है हम इससे लेते हैं। यदि हम बात करें प्रत्यक्ष माप की, यह हमारा जो है यहाँ पर जो है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें हमारा जो है माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, यह हमारे जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष माप जो है इससे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया साधारण कैलिपर जो है बनाए जाते हैं। क्या हाई स्पीड से बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील से, कास्ट आयरन से या स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं, जिनको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इस क्या हमारे जो है 100 डेसीमीटर होते हैं या 10 होते हैं, 1 होते हैं या 1000 होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी यानी 10 डेसीमीटर जो है हमारे 1 मीटर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है 1 इंच में कितने सेमी होते हैं या कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच इंटू
1 इंच इक्वल सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का वो हमारा ऑप्शन सी, यानी 2.54 जो है हमारे 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया सेंटर पंच बनाया जाता है, क्या माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से, हाई स्पीड स्टील से, या स्टेनलेस स्टील से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी हाई कार्बन स्टील से जो है हमारे सेंटर पंच बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है, या पॉइंट ग्राइंड बोले या पॉइंट कोण जो है कितना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी जो है 30 डिग्री होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वॉल डिवाइडर के पॉइंट को जो है यहाँ पर सेट करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं क्या गर्म लोहे में सुराख करने के लिए, या पतली शीटों में वाशर काटने के लिए, या जो है सेंटर ज्ञात करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी, यानी पतली शीटों में वाशर काटने के लिए जो है हम यहाँ पर हॉलो पंच का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है पिन पंच का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन है, यानी डबल पिन या टपर पिन को बाहर निकालने के लिए हम जो है पिन पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बी ब्लॉक का ग्रूव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी ब्लॉक का जो ग्रूव होता है वह कितने डिग्री पर बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी 120 डिग्री पर बी ब्लॉक हमारा जो है वो ग्रूव बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। बी ब्लॉक का जो ग्रूव बना होता है वो हमारा 90 डिग्री में होता है। बी ब्लॉक हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। बी ब्लॉक हमारा कुछ जो है इस प्रकार का होता है। बी ब्लॉक हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका जो यह ग्रूव होता है यह हमारा 90 डिग्री में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इनग्रेव्ड लाइन का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी, यानी जॉब की सेटिंग के लिए जो है हम यहाँ पर मार्किंग टेबल पर इनग्रेव्ड लाइन जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है हैमर बाजार में मिलते हैं क्या पेन के आकार से मिलते हैं, भार के आकार से, पेन के प्रकार वो भार के अनुसार, या मटेरियल के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का वो हमारा ऑप्शन सी, यानी पेन के आकार व भार के अनुसार जो है हमारे जो हैमर होते हैं वो बाजार में यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है हैमर में आई होल रखा जाता है ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके, या गोल सुराग तैयार करना कठिन होता है, या इससे जो है टेपर बनाया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए, 16 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जाए, यानी उसको हम ये बोलते इस प्रकार का पच्चड़ हमारा होता है जिससे कि हमारा हैंडल जो है वो हैमर से अलग ना हो। उसको हैंडल को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए हम जो पच्चड़ लगाते हैं, और इसी कारण से हम यहाँ पर हैंडल का जो आकार होता है वो आई होल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बेंच वाइज का साइज लिया जाता है क्या जॉ ओपनिंग से, भार से, जॉ प्लेट की चौड़ाई से, या मूवेबल जा की लंबाई से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जा प्लेट की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पाइप वाइज के जा
यहाँ पर पूछा गया है पाइप वाइज के जो जा होते हैं उसके बी ग्रुप का जो कोण होता है वह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है क्या कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, गन मेटल का या पीतल का। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी गन मेटल का जो है हमारा मशीन वाइज का जो गाइड नट होता है वो हमारा गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। लेग वाइज की बॉडी बनी होती है क्या हमारी माइल्ड स्टील की होती है, कास्ट आयरन की होती है, फोर्ज स्टील की या कास्ट स्टील की। लेग वाइज की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का वो हमारा ऑप्शन ए यानी माइल्ड स्टील की बनी होती है लेग वाइज की। बिकॉज लेग वाइज का जो प्रयोग करते हैं वो हम यहाँ पर जो है लोहारीगिरी शॉप में करते हैं, यानी हम यहाँ पर मोल्डिंग शॉप में करते हैं। लोहारीगिरी यानी ब्लैक स्मिथ शॉप में जो है हम यहाँ पर लेग वाइज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है यहाँ पर ठोक पीट जो है ज़्यादा होती है ताकि हमारी वॉइस टूटे ना, इसीलिए हम यहाँ पर माइल्ड स्टील का बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बेंच वाइज की जहाँ प्लेट बनाई जाती है क्या माइल्ड स्टील से, टूल स्टील से, कास्ट आयरन से या फोर्ज स्टील से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी टूल स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है एक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है क्या दोनों सुरागों की अंदरूनी दूरी से लिया जाता है या दोनों सुरागों की बाहरी दूरी से या दोनों सुरागों के केंद्रों की दूरी से या ऑप्शन डी ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी दोनों सुरागों के केंद्रों की बीच की दूरी से हम यहाँ पर जो है एक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। हमारा जो एक्सा ब्लेड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर जो एक बिंदु यह होता है, एक बिंदु यह होता है। इसका जो सेंटर होता है, इनके सेंटर से जो है हम यहाँ पर एक्सा ब्लेड की जो साइज लिया जाता है। इनके जो दोनों तरफ हॉल्स होते हैं, इन हॉल के सेंटर से जो है हम यहाँ पर एक्सा ब्लेड का साइज जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का। एक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं क्या हमारे हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, कार्बन स्टील के, स्प्रिंग स्टील के या माइल्ड स्टील के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है यानी हाई स्पीड से बनाए जाते हैं। हाई स्पीड और हाई कार्बन स्टील से हम जो है एक्सा ब्लेड बनाते हैं। तो हाई कार्बन स्टील यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ओनली कार्बन स्टील है। तो हाई स्पीड स्टील जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्टैगर सेट की पिच होती है क्या हमारी 0.5 से 1 mm होती है या 1 mm से 1.8 mm होती है या 0.8 mm से 1 mm होती है या 1.5 mm से 2 mm होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन है यानी 0.5 mm से 1 mm की जो है हमारी स्टैगर्ड सेट में हमारी जो है पिच होती है। जो हमारा स्टैगर्ड सेट वाला एक्सा ब्लेड होता है उसका जो हमारा पिच होता है वो 0.5 mm से 1 mm होता है। स्टैगर सेट जो होता है उसमें हमारा जो है स्टैगर सेट कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें से 3 दांते दाएं, 3 दांते बाएं और फिर 3 दांते दाएं, फिर 3 दांते बाएं, इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर स्टैगर सेट बनाया होता है। वेब सेट जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से यानी लहर के रूप में यहाँ पर वेब सेट हमारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेब सेट से भी पूछ लिया गया है। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब सेट की पिच होती है 0.8 से 1 mm, 1 mm से 1.5 mm, 0.5 से 1.5 mm या 1 mm से 1.8 mm। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी 0.8 से 1 mm का पिच जो है हमारा स्टैगर सेट के जो एक्सा ब्लेड होते हैं
उसका जो पिच होता है वो हमारा 0.8 से 1 mm होता है। पिच जो हमारा होता है, जो हमारा एक्सा ब्लेड है, इसके जो दांते हैं, इसके एक दांतों से दूसरे दांतों के बीच की दूरी को जो है पिच कहते हैं। इसके एक दांतों से दूसरे दांत के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेब सेट जो होता है वो हमारा स्टैगर्ड सेट के मुकाबले जो है हमारा कम फाइन होता है, और स्टैगर्ड सेट जो हमारा होता है वो हमारा फाइन एक्सा ब्लेड होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 26 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ऑल हार्ड ब्लेड होता है, क्या हमारा जो है पूरा हार्ड होता है, या सुरागों को छोड़कर बाकी सारा हार्ड होता है, केवल दांते हार्ड होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सुरागों को छोड़कर बाकी का सारा भाग जो है हमारा हार्ड किया जाता है, जो कि हमारे ऑल हार्ड ब्लेड होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए होंगे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है क्लियर हो चुके होंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे द्वारा जो है यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है आप ज़रूर करें, मैं उस पर जो है यहाँ पर अगेन देखूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।